Greetings, my dear students. Today we are discussing about the concept of orbit and orbital. कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल होते क्या हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे. यस, पहले हम लेते हैं ऑर्बिट को. ऑर्बिट ऑर्बिट होता क्या है? इट इज a circular path. It is a circular path around the nucleus. Around the nucleus, in which the electron रिवॉल्व. जो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. वो एक डेफिनेट पाथ होता है जिसे ऑर्बिट बोलते हैं. जैसे ये एक सिंपल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड दिस वन, दीज आर द सर्कुलर पाथ. तो ये एक सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं. क्लियर? नाउ सेकंड इज द ऑर्बिटल. ऑर्बिटल क्या होता है? इट इज three-dimensional space around the nucleus. Within which the probability of finding the electron is maximum. It means nearly 90% होती है. Yes, तो ऑर्बिटल क्या है? इट इज अ थ्री-डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों तरफ थ्री-डायमेंशनल स्पेस within which the probability of finding the electron is maximum. जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है. नियरली 90% चांसेस होते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. तो वो क्या कहलाता है? ऑर्बिटल. तो सिंपली ये है कि ऑर्बिटल एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है और ऑर्बिट क्या है? एक सर्कुलर पाथ है. फॉर एग्जांपल्स देखिए, जैसे ये है, बोहर मॉडल के अंदर हमने स्टडी किया था कि ये हम एक न्यूक्लियस कंसीडर कर सकते हैं. इसको मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर पाथ जैसे यहां पे है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ के जो सर्कुलर पाथ हैं, इन सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट. क्या बोलते हैं? ये ऑर्बिट. लेकिन जो ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ थ्री डायमेंशनल स्पेस. न्यूक्लियस के अराउंड जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की टेंडेंसी 90% के आसपास होती है. लगभग मैक्सिमम होती है टेंडेंसी जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. जैसे ये न्यूक्लियस हम कंसीडर कर देते हैं, तो इस न्यूक्लियस के इस तरीके से
ये ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस इस तरीके से ऐसे, या फिर इस तरीके से लाइक दिस वन, इस तरीके से इसके चारों तरफ का जो 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। क्लियर? तो ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस है उसके चारों तरफ, लेकिन जो ऑर्बिट है वो एक सर्कुलर पाथ है, फिक्स पाथ है। सिंपली जैसे बोहर मॉडल के अंदर हमने स्टडी किया था कि ये एक प्रकार की ऑर्बिट को हम सेल भी कह सकते हैं कि ये पहली सेल फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, KLMN से जिसको शो किया जाता है। तो वो एक सर्कुलर पाथ है और वो पाथ ऑर्बिट कहलाता है। लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पे इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग की टेंडेंसी है वो मैक्सिमम होती है। इट मींस 90% होती है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्लियर? नाउ कम्स टू द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में हम डिफरेंसेस स्टडी करेंगे। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल क्या क्या डिफरेंसेस हैं? यस, जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर है, जो ऑर्बिट होता है वो एक सर्कुलर पाथ है, लेकिन जो ऑर्बिटल है वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। यस, तो क्या है? इट इज ए सर्कुलर, it is a circular path. Now in this one, but जो ऑर्बिटल होता है वो it is a 3-dimensional space around the nucleus. न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है, बट इट इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट हम एज इट इज डेफिनेशन को यहां पे डाल सकते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बट जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इट मींस 90% होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, इट रिप्रेजेंट द planar motion, it represent the planar motion of electron around the nucleus. लेकिन सेकंड पॉइंट ऑर्बिटल का क्या है? इट represent the three-dimensional motion of electron around the nucleus. क्लियर? तो ये जो ऑर्बिट हैं ये रिप्रेजेंट करता है प्लानर मोशन को, जिसमें इलेक्ट्रॉन
मूव करते हैं। लेकिन जो ऑर्बिटल होता है वो क्या शो करता है, इट रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल होगी, 3 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, न्यूक्लियस के चारों तरफ। बट ये एक प्लेनर मोशन को शो करेगा, एक फिक्स पाथ के अंदर ही मोशन करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट, orbit is not in accordance with the wave character of electron। बट जो ऑर्बिटल हैं वो ऑर्बिटल इज इन अकॉर्डेंस विद द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो थर्ड पॉइंट है कि जो ऑर्बिटल इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर्स को यहाँ पे शो नहीं करता है। बट जो ऑर्बिटल होते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर शो होते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल के अंदर एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में कैसे भी वो मूवमेंट कर सकता है, उसकी मोशन हो सकती है, जिससे वो वेव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नाउ फोर्थ इज it is circular, and disc like। ये सर्कुलर और डिस्क लाइक होता है। जो ऑर्बिट होता है वो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑल ऑर्बिट आर ऑल ऑर्बिट आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक। जितने भी ऑर्बिट होते हैं वो सारे के सारे ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं और डिस्क लाइक होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ ऑर्बिटल के अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल हैव different shape, different orbital have different shapes। अलग अलग ऑर्बिटल्स की अलग अलग शेप होगी। वो हम इसके फॉर एग्जांपल्स जैसे एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी है, तो उन सभी की अपनी अपनी अलग अलग शेप होती है। वो हम इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनकी शेप्स होती हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, orbit do not have any directional characteristics। इसके कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, ये किसी प्रॉपर डायरेक्शन को शो नहीं करता है। बट इन केस ऑफ जो ऑर्बिटल हैं, ऑल ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट
s orbital have directional characteristics. Directional characteristics. Clear? तो these are the some points कि जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है कि ऑर्बिट हैं वो किसी प्रॉपर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। कोई एक्स एक्सिस में की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, कोई वाई एक्सिस में, तो कोई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज द मैक्सिमम number of electrons in any orbit is given by 2n स्क्वायर फॉर्मूला। क्लियर? तो किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल्स, यदि फर्स्ट सेल है तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो पहली सेल में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यदि n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, यानी जो 8 है सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्लियर? ये हम 10th क्लास से स्टडी करते हुए आ रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट है कि वो पहला ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है या थर्ड ऑर्बिट है। नाउ इन केस ऑफ ऑर्बिटल में क्या होगा? द मैक्सिमम number of electrons present in any orbit is 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल के अंदर होते हैं वो 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2। नाउ सो इन लास्ट पॉइंट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर, और इन केस ऑफ ऑर्बिटल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 ही आएंगे, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? नाउ कम्स टू अगेन दिस वन, रिवाइज दिस वन। इसको हम रिवाइज करते हैं। अभी पहला पॉइंट था हमारा ऑर्बिट का। ये एक सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है। सेकेंड पॉइंट ऑर्बिट का है, ये प्लानर मोशन को शो करता है अराउंड द न्यूक्लियस, बट ये 3 डायमेंशनल मोशन को शो करता है इलेक्ट्रॉन्स की। थर्ड पॉइंट है कि ये वेव कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है ऑर्बिट, बट ऑर्बिटल वेव कैरेक्टर से एसोसिएट होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे के सारे सर्कुलर और डिस्क लाइक होंगे, लेकिन ऑर्बिटल जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल होंगे, हर एक ऑर्बिटल की अपनी अलग अलग शेप होगी। नाउ फिफ्थ इज ऑर्बिटल डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके अपने खुद के कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, बट जो ऑर्बिटल होता है ऑल ऑर्बिटल एक्सेप्ट एस, केवल एस को छोड़ करके, क्योंकि एस सर्कुलर इन शेप होता है, तो इस वजह से इसको छोड़ करके बाकी अदर जितने भी ऑर्बिटल होंगे उनके डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल
ऑर्बिट इज 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर अकॉर्डिंग टू 2n² फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं उन ऑर्बिटल्स के अंदर हर एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, अभी जैसे हमने डिस्कस किया है कि जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट जो एंड ऑर्बिटल होते हैं, जो ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² के अकॉर्डिंग आएंगे। 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट होंगे कि पहले जैसे ऑर्बिट यानी जो सेल है वो ऑर्बिट को हम सेल कह सकते हैं। जैसे पहली सेल K है, L है, M है, लाइक दिस वन। तो K सेल के अंदर मैक्सिमम अगर 2n² फॉर्मूले को यूज करते हैं, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी टोटल 2। L सेकंड सेल होती है, सेकंड ऑर्बिट होता है, तो इस वजह से 2 अगर n की जगह पे पुट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर। अगर m है जो वो थर्ड ऑर्बिट होता है, थर्ड सेल होती है, तो अगर n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन m के अंदर कितने आ जाएंगे 3, 18 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 18। सो 2, 8, 18। जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, s होता है, p होता है, d एंड f। जो s होते हैं वो केवल एक ही टाइप का होता है। जो p होते हैं, जो s है वो केवल एक ही टाइप का होता है, सर्कुलर इन शेप होता है। जो p है, p की जो टाइप है वो 3 होती हैं। d की जो टाइप है वो 5 होती हैं और जो f की टाइप है वो 7 होती हैं। क्लियर। तो s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और p के अंदर मैक्सिमम 6 हो जाएंगे, d के अंदर मैक्सिमम 10 आ जाएंगे और f के अंदर मैक्सिमम 7 आ जाएंगे। क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो s केवल एक ही टाइप का होता है तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन p 3 टाइप का होता है और हर एक टाइप में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो टोटल 3 टाइप हैं, तो 3 टाइप के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, क्योंकि जो p है वो 3 टाइप का होता है। तो एक टाइप में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 के अंदर कितने आ गए 6। उसी तरीके से जो d है वो 5 टाइप का होता है और f है वो 7 टाइप का होता है। तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अभी हम इनकी टाइप को डिस्कस करेंगे कि वो सॉरी उसको डिस्कस करने से पहले फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं कि K सेल है, K सेल है। इस K सेल के अंदर जो ऑर्बिटल हैं वो केवल 1 ही आएगा, वो 1s होता है। क्या है 1s होता है। अगर वो L सेल है, सेकंड सेल है, L सेल है, तो L सेल के अंदर टू एस और 2p आएगा, 2s एंड 2p। जो p हैं वो कितने टाइप के होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं p है वो 3 टाइप के होते हैं। क्लियर। तो यहां पे 1, 2, 3 हो जाएंगी और जो 2s है वो 1 ही टाइप का आता है। तो इसमें 1, 2s ऑर्बिटल होगा, यहां पे 3, 2p ऑर्बिटल्स होंगे। उसी तरीके से KLM, यदि हम M सेल को लें तो M सेल में 3 टाइप के आएंगे। इसमें 3 टाइप के कौन कौन से होंगे 3s भी होगा, 3
P भी होगा और 3D भी होगा। जो 3D है वो यानी जो D ऑर्बिटल है वो 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के हो गए। जो P ऑर्बिटल हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 1 2 3। ये कितने टाइप के होते हैं? D 5 के, 1 2 3 4 5। अब S है वो केवल एक ही टाइप का होता है, तो यहां पे क्या होगा? केवल 3s ऑर्बिटल आएगा, एक 3s ऑर्बिटल्स आएगा, लेकिन P के अंदर 3p ऑर्बिटल्स आएंगे, यहां पे 5d ऑर्बिटल्स आएंगे। क्लियर? तो यहां पे टोटल 5 हो गए, यहां पे 3 हो गए और यहां पे 1 हो गया। क्लियर? 5 ये हो गए, 3 ये 8 और 1 ये हो गया। तो टोटल कितने ऑर्बिटल आए एम सेल के अंदर? टोटल 5 और 3 8 और 1 9, 9 हो गए। टोटल 9 ऑर्बिटल आए और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। तो 9 के अंदर टोटल कितने आएंगे? 18 आएंगे, यानी जो एम सेल है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो उसी तरीके से एल सेल है, एल सेल के अंदर एक तो 2s ऑर्बिटल हुआ और 3p ऑर्बिटल हुए। तो p ऑर्बिटल तो है 3 और ये है 1, 3 और 1 कितने हो गए? 4। टोटल 4 ऑर्बिटल एल सेल के अंदर है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मैक्सिमम कितने हुए? 8, 4 2 जा 8। उसी तरीके से के सेल है, के सेल के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल आता है और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1s ऑर्बिटल। इसमें एक ही ऑर्बिटल आएगा, तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्लियर? नाउ the types of orbitals, shapes of orbitals की shapes को हम स्टडी करेंगे। तो पहले ऑर्बिटल्स हमने स्टडी किए थे, कौन कौन से थे? S, P, D एंड F। तो हम यहां पे S, P, D की शेप को स्टडी करेंगे। तो पहले हम लेते हैं शेप ऑफ S ऑर्बिटल्स, S ऑर्बिटल्स की शेप। सिंपली कोई भी, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी है वो बिल्कुल मैक्सिमम होती है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे एक तरीके से डॉट के द्वारा शो किया गया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? द रीजन of space around the nucleus which describe the probability of finding an electron of given energy in terms of dots is called इलेक्ट्रॉन क्लाउड। उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
क्लियर? तो क्या है? द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया विच डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी इन टर्म ऑफ डॉट, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनको एक डॉट से शो किया जाता है। उस डॉट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाता है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो किया गया है। क्लियर? तो अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल ये एक प्रकार से 1s ऑर्बिटल की शेप है। ये क्या शेप है? 1s। जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। ये डॉट होती हैं, ऐसे शो किया गया है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? 1s का। क्या है ये? 1s का स्ट्रक्चर। तो इसमें ये 1s हो गया। अगर हम 2s का स्ट्रक्चर बनाएं, 2s, जो इसकी शेप है वो कैसी होती है? बिल्कुल स्फेरिकल इन शेप होता है ये। सो इन दिस वन 2s में 2s का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो 2s में क्या बनेगा? दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया 1। उसके बाद कुछ गैप आएगा, गैप के बाद फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टार्ट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा कुछ गैप के बाद। तो ये 2s को शो करता है। किसको शो करता है? 2s को। उसके बाद 3s में क्या होगा? 3s कौन सा होगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ, उसके बाद कुछ गैप दे करके दोबारा से फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट अगेन, उसके बाद दोबारा फिर कुछ गैप होगा, गैप के बाद फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टार्ट हो जाएगा। यस, दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है यहां पे। सो दीज आर, क्या है ये? यहां पे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। ये क्या है? नोड। जहां पे नोड क्या होती है? जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की टेंडेंसी बिल्कुल जीरो होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नोड। तो यहां पे कितनी नोड है? 2s के अंदर 1 नोड है। कितनी है? 1 नोड। यहां पे नोड कितनी है? 1 2। यहां पे 2 नोड है। इसके अंदर कितने नोड हैं? 2। एक ये है और एक ये है, 2 नोड। 2 नोड। सो नोड होती क्या है? किसे कहेंगे हम नोड? द इंटरमीडिएट रीजन, द इंटरमीडिएट रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, जो फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नोड। तो 1s के अंदर कोई भी नोड नहीं है। 1s के अंदर कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। नो नोड। 1s में कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, जबकि 2s के अंदर जो है 1 नोड होती है और 3s के अंदर 2 नोड प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? तो कंटिन्यूस तरीके से 4s के अंदर 3 नोड हो जाएंगी। तो ये इसी तरीके से इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो ये शेप है किसकी? s ऑर्बिटल की। किसकी शेप है ये? s ऑर्बिटल्स की। नाउ कम्स टू द शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ p
ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स की शेप हम स्टडी करेंगे। तो p ऑर्बिटल्स की शेप कौन सी होती हैं? तो ये तो थी s ऑर्बिटल्स की, और जो s ऑर्बिटल्स की सभी की जो शेप है वो सेम ही होती हैं, बट डिफरेंसेस किसका होता है? नोड का होता है, क्लियर, और नंबर ऑफ सेल का होता है। तो अगर पहली सेल है तो वो 1s होगी, सेकंड सेल है तो 2s, थर्ड सेल है तो 3s होगी। नाउ शेप ऑफ द p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल्स जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो p ऑर्बिटल हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है px, py और pz। ये 3 टाइप के p ऑर्बिटल्स होते हैं। p ऑर्बिटल्स आर ऑफ द 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं, px, py, pz। एक x एक्सिस के अलोंग होता है, एक y एक्सिस के अलोंग और एक z एक्सिस। फॉर एग्जांपल्स, जैसे ये हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हम बना लेते हैं z एक्सिस, और ये x एक्सिस हो गया। ये y एक्सिस, ये z एक्सिस और ये x एक्सिस हो गया, क्लियर। तो यहां पे जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डम्बल शेप होती है। कैसी होती है? डम्बल। इसे हम क्या बोलते हैं? डम्बल, डम्बल शेप कहते हैं। तो ये एक प्रकार से डम्बल शेप होगी। डम्बल इस टाइप का होता है तो इसे हम बोलेंगे डम्बल शेप। तो ये डम्बल शेप होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे px की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो px ऑर्बिटल है, उस px ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? x। ये x एक्सिस है, तो ये जो डम्बल शेप है वो x एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है, लाइक दिस। x एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस वन, ये स्ट्रक्चर किसका होगा? px, क्लियर। सो सेम लाइक दिस वन। यदि हम सेकंड इसकी टाइप का स्ट्रक्चर py का अगर हम बनाएं, तो py में मान लीजिए कि ये y एक्सिस है, दिस वन इज द z एक्सिस एंड इट इज द x एक्सिस। हम थर्ड भी बना लेते हैं, z एक्सिस, this one is the x axis, it is the y axis। so ये तो था हमारा px, और py कैसे होगा? py, ये जो डम्बल शेप है वो y एक्सिस के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ये y एक्सिस ये है, तो px y एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? py। उसके बाद pz कौन सा होगा? जो z एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, ये z एक्सिस। तो इन दोनों में तीनों में px है, py है, यस। इन तीनों के अंदर px है, py है और pz है। px में x एक्सिस के अकॉर्डिंग ये लॉब हो गई, py के अंदर y एक्सिस में ये लॉब हो गई, pz के अंदर z एक्सिस के अंदर ये लॉब हो गई। तो ये डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। इन सभी की अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शन होती हैं। तो ये px, ये py और ये pz, क्लियर। तो px, py और pz इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, बट डायरेक्शन का डिफरेंसेस है। किसका डिफरेंस है? डायरेक्शन का डिफरेंस है। और जो p की शेप होती है वो डम्बल शेप होती है, क्लियर। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ p ऑर्बिटल, px, py एंड pz। जो इसमें लॉब्स होती हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम कह सकते हैं। तो ये जो है प्लस लॉब होती है, ये माइनस होती है। दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम साइन को मेंशन करते हैं, सेम लाइक दिस वन। तो ये माइनस एंड दिस वन इज द पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव माइनस। नाउ कम्स टू द शेप ऑफ d orbital. Shapes of d
ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी टाइप होती हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर। दीज आर द 5 टाइप, 3 टाइप एंड 2 टाइप आर देयर। तो टोटल 5 टाइप का होता है डी ऑर्बिटल्स। अब डी ऑर्बिटल्स की शेप कैसे होती है वो हम स्टडी करेंगे। इसकी जो शेप है वो, जो पी ऑर्बिटल की वो कैसी थी? डंबल शेप थी। वो कैसी थी? पी ऑर्बिटल्स की जो है डंबल शेप थी। तो डी ऑर्बिटल की क्या होगी? डबल डंबल शेप। कैसी होगी? डबल डंबल शेप होगी। क्लियर? नाउ शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? पहले हम एक्स एक्सिस को मेंशन करते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। क्लियर? नाउ तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो हम स्ट्रक्चर यहां पे किसका बनाएंगे? डी एक्स वाई का। डी एक्स वाई पहली टाइप की। तो जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़ करके, ये एक्स एक्सिस है इसको छोड़ करके और वाई एक्सिस इसको छोड़ करके, इन दोनों एक्सिस को छोड़ करके बाकी जो है डबल डंबल शेप हम बना देंगे। तो वो क्या कहलाएगा? डी एक्स वाई। क्या होगा वो? डी एक्स वाई। फॉर एग्जाम्पल्स, एक डंबल शेप हमने यहां इस तरीके से, और सेकंड इस तरीके से। तो ये डबल डंबल शेप हो गई। क्या हो गई? ये डबल डंबल शेप जो एक्स और वाई एक्सिस के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अकॉर्डिंग आती है। इट मींस एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को छोड़ करके बाकी जो मेंशन होती है वो डबल डंबल शेप, ये डबल डंबल शेप होगी। जो जेड एक्सिस हम कह सकते हैं कि ये जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो ये डबल डंबल शेप हो गई, ये डी एक्स वाई है। तो उसी तरीके से डी वाई अगर जेड हमने बनानी है, डी वाई जेड, तो ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी जेड एक्सिस को और वाई एक्सिस को, वाई और जेड एक्सिस है ना, तो वाई और जेड एक्सिस को छोड़ करके हम इसमें शेप बनाएंगे डबल डंबल शेप। तो वो जो डबल डंबल शेप बनी ये डी वाई जेड की हो गई। नाउ सेम लाइक दिस वन हम थर्ड की बनाते हैं, डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। तो ये जेड एक्सिस और ये एक्स जेड है ना, इसमें एक्स और जेड एक्सिस दिया हुआ है। तो जेड और एक्स एक्सिस को मेंशन किया हमने। तो इन्हीं एक्सिस को छोड़ करके बाकी जो डबल डंबल शेप बनी, दिस वन डबल डंबल शेप, ये क्या होगी? ये होगी हमारी डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स वाई। क्लियर? तो इसी के अकॉर्डिंग इनकी लॉब्स के अंदर तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस, सेम लाइक दिस वन इनवर्स इन दिस वन, माइनस प्लस माइनस प्लस, सेम लाइक दिस वन इन माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये जो लॉब है ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड के अकॉर्डिंग ये लॉब हैं, एडजस्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये 3 जो स्ट्रक्चर हैं वो बिल्कुल सेम है एक जैसे। जो फोर्थ है वो भी सेम ही होगा। अब देखिए फोर्थ वन क्या है? डी एक्स स्क्वायर, यस, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया।
तो नेम क्या है इसका, नेम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसका मतलब एक्स एक्सिस को ओवरलैप करेंगे और वाई को ओवरलैप करेंगे, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, और ये एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये लॉ एडजस्ट हो जाएंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा माइनस, क्लियर, सो ये सॉरी प्लस इधर होता है, माइनस इस साइड होता है, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। तो इन चारों का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होता है। कैसे होता है, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होता है, क्लियर। सो इन दिस वन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये स्ट्रक्चर हो गया। ये चारों हैं 1 2 3 4, जो 4 के 4 स्ट्रक्चर हैं डी ऑर्बिटल के, वो 4 के 4 स्ट्रक्चर नियरली सेम होता है। डिफरेंट होता है तो कौन सा होता है, इन चारों स्ट्रक्चर की जो शेप है उसे हम क्या बोलते हैं, वैसे डबल डम्बल तो होती ही है, तो ये चारों शेप कौन सी शेप कही जाएंगी, क्लोवर लीफ शेप, क्लोवर लीफ शेप, इन सभी की क्लोवर लीफ शेप होती हैं, क्लियर। जो लास्ट वन है स्ट्रक्चर, अब हम उसे स्टडी करेंगे, डी जेड स्क्वायर। कौन सा होगा वो, डी जेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस, ये एक्स, डी जेड स्क्वायर। सो डी जेड स्क्वायर के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, जेड स्क्वायर यानी जेड एक्सिस के ऊपर, क्लियर, डबल डम्बल से लाइक दिस वन, क्लियर। ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, दिस वन स्ट्रक्चर इट इज नोन एज द डी जेड स्क्वायर स्ट्रक्चर। ये क्या हुआ, डी जेड स्क्वायर स्ट्रक्चर। नाउ अबाउट द नोड, जैसे हमने पी का 1s का हमने स्टडी किया था कि s ऑर्बिटल में 1s के अंदर कोई नोड नहीं होती है, 2s में 1 नोड होती है, 3s के अंदर 2 नोड आ जाती है। तो उसी तरीके से जो 2p होता है, 2p के अंदर नो नोड, कोई नोड नहीं होती है, 3p में 1 नोड होती है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से वो इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो उसी तरीके से 3d है, 3d के अंदर नो नोड, कोई भी नोड नहीं होती है, 4d के अंदर 1 नोड आ जाती है, 5d के अंदर 2 नोड हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये भी इंक्रीज होती चली जाएंगी इसी तरीके से। तो ये नोड्स को याद रखना है कि 1s के अंदर कोई नोड नहीं होती है, 2p में कोई नोड नहीं होती है, और 3d के अंदर भी कोई नोड नहीं प्रेजेंट होती हैं। तो अप टू हियर यू विल लर्न एंड राइट, क्लियर। जो भी मेन पॉइंट्स है वो आप अपने नोटबुक में राइट करेंगे, इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे and revise this unit. Okay, if you have any problem or queries you can discuss with me. Thank you, have a nice day, and please don't forget to like, share and subscribe our YouTube.